Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर दैट इज प्रो राटा. हम डिस्कस करेंगे कि प्रो राटा क्या होता है, प्रो राटा के केस में वर्किंग नोट्स कैसे बनाए जाते हैं एंड प्रो राटा के केस में जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं. यू मस्ट बी नोइंग कि अब इस चैप्टर से ही बोर्ड एग्जाम में असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. इसीलिए अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हम देखने वाले हैं कि प्रो राटा के केस में कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती है और कैसे वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिव लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपया. ये 20 रुपया कंपनी ने कैसे मांगा है, 6 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और यहाँ पे सिर्फ एक कॉल की गई है कंपनी के थ्रू, दैट इज फर्स्ट कॉल. इसी को हम फाइनल कॉल भी बोलेंगे. कितना मांगा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपया. अगली लाइन क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स. देखो कंपनी ने इशू कितने करवाए थे 25,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 60,000 शेयर्स के लिए. तो कौन सा केस है जल्दी से बताओ. वेरी गुड, ओवर सब्सक्रिप्शन का. अच्छा एक काम करते हैं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे होते हो तो साथ के साथ वर्किंग नोट्स बनाते चलो. मीन्स साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करते चलोगे तो क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, तो चलिए हम अपने वर्किंग नोट्स की तरफ भी बढ़ते हैं. पहला चीज़ क्या बोल रहे हैं, सिव लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करने कितने के लिए 25,000 शेयर्स के लिए. एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20. तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट. इसमें हम नोट करते हैं कि सिव लिमिटेड ने इशू करवाए थे 25,000 शेयर्स. आप सब भी मेरे साथ नोट करिए, नोटबुक और पेन ले रखे. आई होप आपने सबने. एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपया और कंपनी ने 20 रुपया कैसे मांगे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में. एप्लीकेशन में 6, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट इन फाइनल कॉल पे 10 रुपया. अगली लाइन हमने क्या पढ़ी थी जल्दी बताओ, कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितने शेयर्स के लिए 60,000 शेयर्स के लिए. अरे बाप रे बाप, इतने सारे लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया, हमारी नहीं सिव लिमिटेड के लिए. इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है. ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या है मिस्टर आसू. उन्होंने अप्लाई किया था 5500 शेयर्स के लिए एंड वाज अलॉटेड फुल. मीन्स एक शेयर होल्डर था जिसने 5500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसे पूरे के पूरे 5500 शेयर्स दे दिए गए. कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं मैम, ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब हम देखेंगे एक्चुअल में प्रो राटा होता क्या है. ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, अब it was agreed to allot 30% to applicants who have applied for 15,000 shares. क्या बोला है, जो एप्लीकेंट्स ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है इन्हें हम पूरे 15,000 शेयर्स नहीं दे रहे हैं. इन्हें हम इसका कितना परसेंट दे रहे हैं, कितना परसेंट अलॉट कर रहे हैं 30% अलॉट करेंगे. इसी को क्या बोला जाता है प्रो राटा. मीन्स हमने क्या किया, शेयर का एक प्रपोर्शन अपने शेयर होल्डर को अलॉट किया है. क्लियर हुआ सबको प्रो राटा क्या होता है. देखो कुछ एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हम उन्हें 15,000 शेयर्स अप्लाई ना देके हम क्या करें, इन 15,000 का 30% उनको अलॉट करने वाले हैं. 15,000 का 30% कितना हो गया जल्दी बताओ 4,500. मीन्स एक प्रपोर्शन उनको दे दिया, पूरे शेयर्स ना देके. इसी को बोला जाता है प्रो राटा. क्लियर है सबको इतना. ऑलराइट, आगे क्या बोल रहा है, एंड to allot 50% to the applicants who have applied for 30,000 shares. कुछ एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. उनको 30,000 शेयर्स के बदले कितना दिया गया है 30,000 शेयर्स का 50%. दैट मीन्स 15,000 शेयर्स उनको अलॉट किए गए. इतना कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया ना. ठीक है, आगे अभी और क्वेश्चन रह रहा है. आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. Excess money on application were to be utilized for allotment and calls. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी. क्या कि देखो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, क्योंकि कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ जाती है, तो वहाँ पे कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं. पहला क्या, जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उन सबको क्या करे रिजेक्ट कर दे और उन सबको शेयर होल्डर को क्या कर दे उनका पैसा रिफंड कर दे. सिंपल था. ठीक है,
दूसरा कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता था, प्रो राटा। और प्रो राटा में भी दो ऑप्शन कंपनी के पास आते हैं, क्या कि या तो एक्सेस को रिफंड कर दे या फिर ये एक्सेस पैसे को उस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का पैसा देने में लगा दे या फर्स्ट कॉल का पैसा उससे एडजस्ट कर ले। क्या बोला मैंने, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेस मनी को रिफंड कर दे या जो एक्सेस मनी है उससे क्या करे, शेयर होल्डर के अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को एडजस्ट कर दे। अभी एडजस्ट कैसे किया जाता है ये अभी मैं आपको वर्किंग नोट्स में बताऊंगी, बट इस लाइन का मतलब यही है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम इनका एक्स्ट्रा पैसा इनको वापस नहीं करने वाले, हम उस पैसे से इनका अलॉटमेंट का पेमेंट भी कर देंगे और फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी कर देंगे। ये लाइन आपको ये चीज़ बता रही है। क्लियर है इतना? ऑलराइट, आगे बोल रहा है एक मिस्टर चंद थे, उन्होंने अप्लाई किया था 9500 शेयर्स के लिए, बट ही वाज रिफ्यूज बाय द डायरेक्टर्स एंड लेटर ऑफ रिग्रेट हैज़ बीन इश्यूड। एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने 9500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट उन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया गया। मीन्स इनका सारा का सारा पैसा क्या कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया। इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना? ओके ठीक है। अगर सबको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो अब मैं एक्चुअल वर्किंग नोट स्टार्ट करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, अब देखो शेयर होल्डर्स जो भी थे उन्होंने ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है? अगर ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने इस शेयर्स पे क्या किया होगा, ये एप्लीकेशन मनी पे किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा ना, राइट। दैट मीन्स इन 5500 शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 6 रुपीज़। और इस 15,000 शेयर्स पे भी हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी, 6 रुपीज़। 30,000 शेयर्स पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी, जल्दी बताना। वेरी गुड, 6 रुपया। और जो ये 9500 शेयर्स के लिए जिन शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था इन्होंने भी एप्लीकेशन मनी पे करी होगी, कितना, 6 रुपया। जल्दी से इसका टोटल करो, 5500 इंटू 6 कितना होता है, वेरी गुड, इट इज़ 35,000 एंड 15 6 जा 90, दैट मीन्स 90,000। 6 3 जा 18 मीन्स यहाँ से हमें मिला है 1,80,000 और 9500 इंटू 6 कितना आएगा, समवेयर अराउंड 57,000। ये हमारे पास टोटल पैसा आया कि नहीं आया? देखो ये कितने शेयर्स, अगर इनका हम सम करेंगे तो ये टोटल कितने शेयर्स आ गए हमारे पास, 60,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कितनी, 6 रुपये। दैट मीन्स हमारे पास टोटल ये अमाउंट हमें एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है, हमारी मीन्स शिव लिमिटेड के बैंक अकाउंट में। क्या मैंने यही बोला था कि एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए आई थी? बस उसी का यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है कि 60,000 में कुछ शेयर होल्डर ने 5500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कुछ ने 15,000 के लिए, कुछ ने 30,000 के लिए, कुछ ने 9500 के लिए, और सब ने एप्लीकेशन मनी पे की थी। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ओके, अब देखो इन्होंने पे तो ये किया था, लेकिन हमने देखा कि इनको ये शेयर्स तो अलॉट ही नहीं हुए। जैसे 5500 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था, चलो ठीक है, उसे 5500 शेयर्स मिल गए, लेकिन जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और पूरे 15,000 शेयर्स पे 6 रुपया एप्लीकेशन मनी पे की थी, कंपनी ने तो उन्हें सिर्फ 4500 शेयर्स अलॉट किए, तो इन्हें एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी पे करनी चाहिए थी, इस 4500 पे 6 रुपया। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ, हिंदी में लिखेंगे हम, पे कितना करना चाहिए था। तो देखते हैं, जिन शेयर होल्डर ने 5500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उनको पूरे शेयर्स अलॉट हुए तो इनको एप्लीकेशन के टाइम पे बिल्कुल 6 रुपया पे करना चाहिए था, दैट मीन्स 35,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका सब कुछ शॉर्टेड है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस केस में, क्योंकि इन शेयर होल्डर्स ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और पूरे 90,000 रुपीज़ पे किए थे, लेकिन कंपनी ने तो उन्हें सिर्फ 4500 शेयर्स अलॉट किए। दैट मीन्स ये पैसा भी तो 4500 पे ही एप्लीकेशन मनी पे करते ना, ये क्यों एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे? तो इन्हें पे कितना करना चाहिए था, 4500 इंटू 6, दैट इज 27,000। क्लियर हुई ना इस बात सबको? वैसे ही इन शेयर होल्डर्स ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी तो इन्हें सिर्फ 15,000 शेयर्स दिए हैं, तो ये 15,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मनी पे करते ना, कितना, 6 रुपया। दैट मीन्स 15 6 जा
90,000 रुपीज़ पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना पे किया, देखो 1,80,000। वैसे जो इन 9500 शेयर्स के लिए जिन एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था उन्होंने भी पूरी 6 रुपये की एप्लीकेशन मनी पे की थी, लेकिन उनका क्या किया, पूरा का पूरा शेयर रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें एक लेटर ऑफ रिग्रेट लिख दिया गया कि हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स इन्हें तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भी कितनी पे किया, 57,000 पे किए कि नहीं किए। ठीक है, तो असली खेल यहाँ पे इसी चीज़ का होता है कि ये जो अब इन शेयर होल्डर से हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिए, कैसे एक्स्ट्रा लिए, देखो इनसे तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, 35,000 पे करना चाहिए था, इन्होंने 35,000 ही पे किया। लेकिन ये वाले शेयर होल्डर ने 27,000 पे करना चाहिए था, लेकिन पे कितना कर दिया, 90,000। अब इस केस में क्या करें, तो ये है अब आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम इस वाले केस को सॉल्व करें जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो इस केस में अमाउंट एक्चुअली हमें कितनी रिसीव हुई है उसे लिखते हैं। सबसे पहले जल्दी लिखो, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई है जल्दी देख के बताओ। अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुई है इनसे हमें 90,000। जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने 6 रुपये एप्लीकेशन पे कर दिया, मीन्स हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आ गया, 90,000। और आना कितना चाहिए था, मीन्स एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी, अगर हम वो देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एप्लीकेशन मनी जो इनसे हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 4,500 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो एप्लीकेशन मनी कितनी मिलनी चाहिए थी, सिर्फ 27,000 मिलनी चाहिए थी। तो इनका कितना एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है अभी, 3 और 6, 63,000 इनका हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास मतलब शिव लिमिटेड के पास, क्योंकि इन शेयर होल्डर्स ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त 6 रुपये एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी, कंपनी ने सिर्फ 4,500 शेयर्स अलॉट किए, तो इनका हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है, 63,000। और क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है कि जो भी एक्सेस मनी है उससे हम इन शेयर होल्डर का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे करेंगे, अगर कुछ बच जाएगा तो उसके बाद रिटर्न किया जाएगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, एप्लीकेशन मनी तो हो गई। अब इनसे हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितना पैसा मांगते। जब हम अलॉटमेंट की कॉल करते, किससे, इस केस में जिन्हें हमने 4,500 शेयर्स दिए, तो हम क्या बोलते हैं, अब आप हमें इन 4,500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का ये 4 रुपया पे कीजिए। यही तो है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम इस एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो देखो, क्योंकि ये कौन से केस की बात है, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन 4,500 शेयर्स अलॉट हुए, तो इस केस में एक्चुअल अमाउंट हमारे पास 90,000 आई थी, एप्लीकेशन के टाइम पे आनी कितनी चाहिए थी, 27,000। तो हमारे पास इनका जो अभी एक्सेस मनी पड़ा हुआ है ना, दैट इज 63,000। अभी 63,000 में हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट एंड कॉल्स को। तो देखो, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं इन शेयर होल्डर से, तो कितना मांगते हैं, 4,500 शेयर्स पे 4 रुपया मांगते हैं। जल्दी बताओ, 4,500 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 18, दैट इज 18,000। ओके, हमने अलॉटमेंट देखो 63,000 था ना, उसमें से अलॉटमेंट का 18,000 पे करना था, हमने 18,000 पे एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं कि इनका हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा पड़ा हुआ है, 8 + 5 13, दैट इज़ 45,000। ये अभी भी हमारे पास क्या पड़ा है, इस शेयर होल्डर का एक्सेस मनी पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने अलॉटमेंट में तो एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल के जब हम करते, तो फर्स्ट कॉल के वक्त पे हम कितना पैसा इनसे मांगते, 4,500 शेयर्स पे हम मांगते फर्स्ट कॉल पे ये 10 रुपया, दैट मीन्स 4,500 इंटू 10। तो टोटल हम डिमांड करते कि आपको हमें देना है 45,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। और देखो हमारे पास कोइंसिडेंटली से 45,000 ही पड़ा इनका, तो दैट मीन्स देखा जाए तो इनके जो एक्स्ट्रा मनी थी उससे हमने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल को एडजस्ट किया, और लास्ट में हमारे पास कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं रही। अगर ये एक्सेस अमाउंट यहाँ पे बचती ना, तो इसे क्या कर दिया जाता, रिफंड कर दिया जाता। लेकिन इस केस में तो कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे हम, क्योंकि कंपनी को इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से टोटल कितना मांगना था, 4,500 पे ये पूरा 20 रुपया, यही तो मांगती है कंपनी टुकड़ों में। तो 20 रुपया अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, जल्दी बताओ, 1 2 3 5 2 10 4 2 9 10, जल्दी से कैलकुलेट करो, देयर सम मिस्टेक, 45 5 2 10 4 2 8 1 9, वही मैं कहूँ गड़बड़ कैसे हो गई। देखो
कंपनी को टोटल इस 4500 शेयर्स पे कितना रुपया मांगना था, 20 रुपया मांगना था, दैट मीन्स 90,000। तो क्या हमें एक्चुअल में 90,000 मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल। तो देखो इसीलिए इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे नहीं बचा। समझ में आ गई ना सबको ये बात। अब सिर्फ कैलकुलेशन देखो, अब इसके बाद ये सब चीज़ें कैसे जर्नल एंट्री में एडजस्ट करेंगे वो बात की बात है। आज सिर्फ कैलकुलेशन में, अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ओके। अब हम देखते हैं दूसरा केस जो रहा ये वाला केस। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए और उन्हें अलॉट किए गए सिर्फ 15,000 शेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं अमाउंट हमें एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई है। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड इज, कितनी रिसीव हुई है, देखो 30,000 शेयर्स पे मतलब 6 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास आया था इन शेयर होल्डर से 1,80,000 रुपये। और एप्लीकेशन के टाइम पे आना कितना चाहिए था, क्योंकि इन शेयर होल्डर को सिर्फ 15,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे तो आना चाहिए था सिर्फ 90,000। ओ हो, तो मतलब बिजनेस के पास इनका 90,000 रुपीज़ एक्सेस मनी पड़ा हुआ है, जिससे क्या करना है इन्हें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। तो अब हम प्रो हो चुके हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। देखो जब इन शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगी जाती तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी क्या बोलती कि अब आप हमें 15,000 शेयर्स पे ये 4 रुपया पे कीजिए, यही तो बोलती ना। ठीक है, तो 15 4 जा 60,000, राइट। अब हमने जब अलॉटमेंट को एडजस्ट कर दिया तो तब भी हमने देखा कि हमारे पास इस शेयर होल्डर का 30,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, दैट इज एक्सेस मनी। ठीक है, अभी भी एक्सेस पड़ा हुआ है तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो। अब जब आप फर्स्ट कॉल करते तो इस शेयर होल्डर से कितना मांगते, 15,000 शेयर्स पे ये 10 रुपया मांगते कि नहीं मांगते, ओके। तो डैट मीन्स आप टोटल कितना डिमांड करते, 1,50,000। ओके, ये देखो रहा ट्विस्ट। यहाँ पे तो क्या कंडीशन थी, 45,000 ही मांगना था, हमारे पास एक्सेस भी 45 पड़ा था, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचा ना कुछ पेंडिंग रहा, सिंपल केस था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो कंपनी के पास सिर्फ एक्सेस 30,000 ही पड़ा है, लेकिन कंपनी को तो टोटल 1,50,000 मांगना है शेयर होल्डर से। तो कंपनी इस केस में क्या करेगी, देखो 30,000 तो उसने एडजस्ट कर लिए, तो दैट मीन्स जब वो फर्स्ट कॉल करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर से अब कितना अमाउंट मांगेगी, 1,50,000 में से, क्योंकि हमारे पास उसका 30,000 एक्सेस मनी पड़ा था तो इसको हम कम कर देंगे और बोलेंगे कि आपको 1,20,000 अभी भी अपनी फर्स्ट कॉल पे करना है। ये जब मैं आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री बताऊंगी ये अमाउंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। समझ में आई बात की नहीं आई? ऑल राइट, अब देखो अगर एक चीज़ यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे 30,000 एक्सेस मनी था और फर्स्ट कॉल में हम सिर्फ 10,000 मांग रहे होते, तो अगर हमारे पास 20,000 की जैसे अमाउंट बच जाती ना, मैंने क्या बोला, एक्सेस मनी 30,000 था, लिख देती हूँ, ठीक है। और अगर हमने फर्स्ट कॉल पे मांगना होता सिर्फ 10,000 रुपीज़, तो हमारे पास ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाते ना, तो ये 20,000 रुपये हम क्या करते, इस शेयर होल्डर को वापस कर देते। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, क्लियर है सबको इतना? क्या हमारा क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैडम जी अभी तो हमने इस 9500 शेयर होल्डर का कुछ देखा ही नहीं। क्या बोल रहा है, जो मिस्टर चंदू ने अप्लाई किया था 9500 शेयर्स के लिए, ही वॉज रिफ्यूज बाय द डायरेक्टर्स एंड लेटर ऑफ रिग्रेट हैज़ बीन इशूड। जो ये 9500 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसे एक भी शेयर नहीं दिया गया। लेकिन क्या इस 9500 शेयर्स पे इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने, मिस्टर चंद ने 6 रुपये पे किया है कि नहीं किया? मतलब शिव लिमिटेड के पास इस शेयर होल्डर का 57,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो सिंपली क्या करेगा, इस शेयर होल्डर को इसका पैसा क्या कर देगा, वापस कर देगा। अब इस वापस करने को हम बुक्स में कैसे शो करते हैं जर्नल एंट्री में, वो हमें देखना है। तो क्या आपको वर्किंग नोट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक काम करती हूँ, पॉज दे रही हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी सी सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में से उतार लो। ठीक है, बहुत इजी है, मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे देन आई कैन नॉट गारंटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक। क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, बैक पेज में आते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री सिंपली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
कि हमारे पास बैंक में शुरुआत में कितना पैसा आया होगा। जब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी भेजी होंगी तो टोटल मेरे पास कितनी अमाउंट आई होगी, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, कंपनी ने तो 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था देखो, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 60,000 शेयर्स की। और 60,000 शेयर्स पे कंपनी ने कंपनी ने नहीं, सारे के सारे शेयर होल्डर ने इन 60,000 पे एप्लीकेशन मनी पे की थी, दैट इज़ 6 रुपीज़। तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आ गया था, 3,60,000। ये मैंने वही चीज़ आपको बताई है ना कि टोटल पैसा कितना आया था। एक शेयर होल्डर था जिसने 5,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक ने 15,000 के लिए, एक ने 30,000 के लिए, एक ने 9,500 के लिए। तो टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट आई थी, इसका आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,60,000। तो मतलब हमारे पास बैंक में अमाउंट कितनी आएगी, जब हम पहली एंट्री पास करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे 3,60,000। इज़ दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसीलिए जो पहली एंट्री होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आई होगी उतने के ही हमारे पास क्या आए होंगे, उतनी ही एप्लीकेशन पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। तो जब आप पहली एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव हुई है, 60,000 शेयर्स पे 6 रुपया, दैट मीन्स 3,60,000। यहाँ पे भी क्रेडिट कितना हो जाएगा, 3,60,000। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली एंट्री है वो क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इस वाली अमाउंट से एंट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके। अब हमारी जो सेकेंड एंट्री होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, यही तो होती है ना। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैं नॉर्मली एंट्री क्या लिखती, 3,60,000 अमाउंट लिख देती, यही होती है ना एंट्री। लेकिन जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है उस केस में ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली चीज़ आपसे क्या बोली गई है, ये रही कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, उसमें से कुछ शेयर होल्डर को हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए हैं, कुछ के हमने पैसे वापस कर दिए। तो ये सारा का सारा एडजस्टमेंट आपका कहाँ होता है, इस सेकेंड एंट्री पे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन में तो सेम अमाउंट आएगी जितने से शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आपकी अकाउंट यहाँ पे आपका क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स 3,60,000। क्लियर है सबको इतना। अब हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे जो हमें एक्चुअल में एप्लीकेशन के टाइम पे मिलना चाहिए था। अब जल्दी से इस वर्किंग नोट पे देखो, एक सेकेंड, हम पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जल्दी बताओ कौन सा कलर लें, रेड ले लेते हैं आज हम। ओके, अब मुझे जल्दी से देख के बताओ कि एक्चुअल में एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा कितना आना चाहिए था। 25,000 शेयर पे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे ये 6 रुपया मिलना चाहिए था। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6, जल्दी से बताओ कितना होता है, 1,50,000 मिलना चाहिए था। तो जो मिलना चाहिए था ना उसी को हम एक्चुअल में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। आप यहाँ पे लिख भी लेना, शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी जो हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी। मीन्स 25,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए था, 6 रुपया, दैट मीन्स कितनी चाहिए, जल्दी बताओ, 1,50,000। ओके मैम, ये तो समझ आ गया, बट डेबिट और क्रेडिट तो टैली ही नहीं हुआ। वो बेटा इसीलिए क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें लिखनी बाकी हैं। देखो क्या बाकी है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि सिव लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया था कि एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं उसे हम यहाँ पे शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं किसे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। देखो किसके, ये रहा हमारे एडजस्ट करने वाले नोट्स जो मैंने यहाँ पे आपको शो किए। तो देखो अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी अमाउंट एडजस्ट हुई है, इस केस में ये 18,000, और इस केस में कौन सी अमाउंट एडजस्ट हुई है अलॉटमेंट के टाइम पे, दिस 60,000। तो दिस 60,000 प्लस 80,000 को हम कहाँ पे शो करेंगे, इधर पे क्रेडिट करेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से क्या करा है, अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी ले लिया है, हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। 16,000 प्लस 18,000 कितना हो गया, जल्दी से मुझे बताओ ऐड करके, दैट इज 78,000। ठीक है,
सिमिलरली हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिल गया है। हमने क्या किया है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही जब हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमने उसी समय पे क्या किया था, अलॉटमेंट का पैसा भी एडजस्ट किया था और इसके साथ साथ शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडजस्ट किया था। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी यहाँ पे आ जाएगी। और जल्दी से अब मुझे बताओ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कौन सी अमाउंट आएगी, जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। कितनी रिसीव हो गई है, इस केस में हमें फर्स्ट कॉल पे 45,000 अमाउंट रिसीव हो गया है और इस केस में हमें सिर्फ कितना रिसीव हुआ है अभी बताओ। आना कितना चाहिए था, 1,50,000, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल का कितना पैसा एडजस्ट किया है, ये 30,000। इस बात को ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 1,50,000 लिख के आ जाते हैं। 1,50,000 तो एक्चुअल में आना चाहिए था, लेकिन हमने एडजस्ट कितना किया, सिर्फ 30,000, क्योंकि सिर्फ 30,000 रह गया था। तो जो एडजस्ट किया है, जैसे यहाँ पे पूरा 45,000 एडजस्ट हो गया था फर्स्ट कॉल का पैसा, लेकिन यहाँ पे 1,50,000 में से सिर्फ 30,000 एडजस्ट हो पाया था। तो फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा यहाँ पे, 45,000 प्लस 30,000। जल्दी से बताओ कितना हो गया टोटल, 4, 5, 6, 7, इज इट 75,000? वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। वाई? रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश और बैंक इज एन असेट ना, तो असेट का रूल क्या कहता है, असेट फॉल करता है आपके रियल अकाउंट में, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो वैसे ही जब बैंक किसी शेयर होल्डर को पैसा वापस करेगा, रिफंड करेगा, तो क्या मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगी कि नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। और रिफंड भी कब करूंगी, इसी केस में करूंगी। अरे मैम रिफंड कहाँ से आ गया, ये तो समझ में आ गया, ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाने वाला है और रूल भी कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, लेकिन वापस क्या करना है, भूल गए ना आप? इसीलिए हर एक पॉइंट को स्टार मार्क करके चलो। क्या हमें ये पैसा वापस करना होगा कि नहीं करना होगा? ये जो 9500 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था, बिजनेस ने इसे क्या भेजा, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हम आपको कोई शेयर नहीं दे सकते। तो इसका पैसा क्या कर दिया गया है, रिफंड। और इसने पैसा कितना दिया था, 9500 शेयर्स पे 6 रुपये एप्लीकेशन का, दैट मीन्स 57,000। तो मैं इसको वापस भी कब करूँगी, इसी एंट्री में। सारे के सारे आपके एडजस्टमेंट इसी एंट्री पे होंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रो राटा के केस में ना ये वाली एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अगर अच्छे से कर ली, आगे की एंट्री आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ वापस कितना करना है, जल्दी से देखो। सिर्फ और सिर्फ 57,000। देखो अगर यहाँ पे कुछ एक्सेस बच जाता ना, सारा इनका पैसा एडजस्ट करने के बाद या इनका पैसा एडजस्ट करने के बाद कुछ एक्सेस बच जाता, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने अज्यूम किया था कि 30,000 शेयर्स बचे थे, फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 10,000 लेना होता, तो 20,000 बच जाता ना, ये भी वापस करते ना। तो इस पैसों को मैं इसमें क्या कर देती, ऐड कर देती। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी कुछ एक्सेस नहीं बचा, यहाँ पे तो ऑलरेडी कम पड़ गया है, तो दोबारा मांगना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेस नहीं पड़ा, तो वापस सिर्फ कितना करूँगी, ये 57,000। और उसे हम कहाँ पे शो करेंगे, टू बैंक अकाउंट में कितना, 57,000। जल्दी से चेक करके बताओ कि इसका टोटल 3,60,000 आ रहा है। बिल्कुल, मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। आपका भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे क्या हो गया, टैली हो गया। क्लियर हुई ये बात की नहीं हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? देखो कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बस आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताई कि जब भी आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो उसमें आप जो आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, यानी कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आई है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद जैसा आपसे क्वेश्चन बोलता है, आपको सिंपली वही करना है। जैसे क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला था कि हम उनके पैसे को अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, तो उसे हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है और फर्स्ट कॉल में भी हमें इतना पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है और इतना पैसा हमने वापस कर दिया जब हमने क्या किया, अपने शेयर होल्डर से शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। ठीक है, और इसका एक और मतलब ये बनता है, ये रिकॉर्ड करने का, कि जब हम फर्स्ट कॉल मनी मांगेंगे या जब हम अलॉटमेंट कॉल मनी मांगें, तो हम इन शेयर होल्डर से अब कोई भी पैसा डिमांड नहीं करेंगे। इनसे करेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम पे, क्योंकि इनका पैसा अभी पेंडिंग है। बाकी इनसे तो हम कोई भी पैसा अब डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा हमें मिल चुका है। क्लियर है इतना? ऑलराइट, तो ये थी हमारी शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड विल बी द नरेशन। क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट, तो सेकंड एंट्री किसकी होती है, हम अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री तो सिंपली क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
ये रही एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। मीन्स अब हमें इन 25,000 शेयर्स पे ये ₹4 मांगना है। टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा, 25 इंटू 4 कितना होता है, जल्दी बताओ। इज इट 1 लाख? बिल्कुल सही। ठीक है, हमने क्या कर दिया, शेयर अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। अब अगली एंट्री मेन क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। तो देखो एंट्री तो क्या होगी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही होती है ना, राइट? ओके। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, वो ये कि अमाउंट क्या आएगी। जनरली क्या होता है, जितने से ड्यू हुई है वही अमाउंट हमारे यहाँ पे रिसीव होनी चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपने वर्किंग नोट में भी देखा था और आप अपनी इस एंट्री में भी देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। कितना, 78,000। कहाँ पे हमने ये चीज़ की थी, यहाँ पे देखो, कंपनी को एक्चुअली में इस 25,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मांगनी चाहिए थी ₹4, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़। यही तो बात है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था एक शेयर होल्डर जिसने 4500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने ऑलरेडी इसका एक्सेस मनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। मीन्स 4500 इंटू 4 दैट मीन्स 18,000 इस शेयर होल्डर से हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। वैसे ही एक शेयर होल्डर था जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसके भी एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। कितनी अमाउंट थी, 60,000। तो देखा जाए तो ये पैसा हमें ऑलरेडी मिल गया, जो कि टोटल आपका कितना हो रहा है, 78,000। तो देखा जाए तो इस 1 लाख शेयर में से हमें 78,000 तो ऑलरेडी मिल गया है और कंपनी दोबारा तो इन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगने वाली। तो कंपनी सिंपली क्या करेगी, 25,000 में से माइनस कर दो इन 2 शेयर्स को। कितना हो रहा है टोटल, ये 500, 549, 19,500 शेयर से जो पैसा मिल गया है इसको लेस करो और रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास, 5,500। तो कंपनी अब क्या करेगी, सिर्फ इन 5,500 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करेगी, दैट इज ₹5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21, 22। किसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, सिंपल था। 25,000 शेयर पे कंपनी को ₹4 अलॉटमेंट मनी मांगना था, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़। लेकिन 4500 शेयर पे ₹4 हमें ऑलरेडी मिल गए और 55,000 शेयर पे ₹4 हमें ऑलरेडी मिल गए, दैट मीन्स टोटल 78,000 मिल गए। तो जब 1 लाख में से 78,000 माइनस करोगे तो मीन्स अब हमें सिर्फ 22,000 मिल रहा है, यही तो है ना। तो हमारे पास अब अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ कितना पैसा आएगा, 22,000। और यहाँ भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 25,000 के शेयर्स पे हमें ₹4 मांगने थे, लेकिन हमें 19,500 पे ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी मिल गई। तो सिर्फ इस 5,500 शेयर्स पे अब हमें अलॉटमेंट मनी मिलने कितनी, 22,000। मतलब हमारे पास जब हम ये एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, तो यहाँ पे अमाउंट हम सिर्फ कितनी लिखेंगे, 22,000। 22,000 क्यों, क्योंकि रिमेनिंग पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ कितना पैसा आएगा हमारे बैंक अकाउंट में, दैट इज 22,000। 22,000 क्लियर है सबको, इतना बहुत ईजी था ये कॉन्सेप्ट। तो ओके, ऑलराइट। अब देखो, अब हमारी बच गई आज के केस की लास्ट एंट्री, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 3 ही कॉल की थी। थैंक गॉड, क्वेश्चन अब हमारा एंड होने की केस पे आ गया। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि मैम यहाँ पे चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं, पता नहीं आपने क्या बोल दिया। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, ऑलराइट। तो सिंपल से अगर नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने मांगने हैं ₹10। तो पहली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। एंट्री बताओ जल्दी से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। येस, दिस इज द एंट्री। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,50,000। 2,50,000 क्यों आई इतनी, क्योंकि 25,000 शेयर पे हमें ₹10 मांगना था। इस एंट्री में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रिसीव होने वाली एंट्री पे। बताओ रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यही 2,50,000 हमें रिसीव हो रहा होता। बट अभी हमने एक चीज़ देखी, जब हमने ये वाली एंट्री देखी थी कि हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ऑलरेडी 75,000 मिल गया। तो वापस से अपने वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 25,000 शेयर्स पे हमें मिलना चाहिए था कितना, ₹10। दैट मीन्स
2,50,000 आना चाहिए था, बट एक शेयर होल्डर था जिसने 4,500 पे ऑलरेडी 10 रुपीज़ पे कर दिए थे, दैट मीन्स 45,000 इनसे ऑलरेडी मिल गया। और एक शेयर होल्डर था जिसने 15,000 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं पे किया है, सिर्फ कितना पे किया है, 30,000 रुपया पे किया है। मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पे चीज़, देखो यहाँ पे सिर्फ 30,000 एक्स्ट्रा बच गया था, तो इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सिर्फ इस 30,000 को एडजस्ट किया था। तो अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितना आ गया फर्स्ट कॉल का एडवांस में मनी, दैट इज 5, 4, 5, 6, 7, 75,000 आ रखा है। आना कितना चाहिए था, 2,50,000। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 में से जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो चुकी है उसको माइनस कर देते। माइनस करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है, 1,75,000। दैट मीन्स हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितनी अमाउंट मिलने वाली है, 1,75,000। तो जो हमने ये एंट्री लिखी है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे हमें कितनी अमाउंट मिलेगी इस बार, हमारे बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, 1,75,000। दिस इज द फाइनल अमाउंट। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या सबको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये कि जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है ना, वहाँ पे आपको पूरे 60,000 के शेयर्स पे क्या करनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है और वो अमाउंट यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद दूसरी एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही साथ जितना अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा पैसा मिला है, फर्स्ट कॉल का एक्स्ट्रा पैसा मिला है, वो भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और जो पैसा हमने रिफंड कर दिया है वो भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम जितनी हमारा मिलना चाहिए था उस अमाउंट से हम ड्यू करेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस बार अलॉटमेंट का पैसा कितना रिसीव होगा, क्योंकि कुछ पैसा हमें पहले रिसीव हो चुका है। सेम गोज विथ योर फर्स्ट कॉल। हमें फर्स्ट कॉल जब हम ड्यू करेंगे तो बिल्कुल उसी अमाउंट से ड्यू करेंगे जितना हमें फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए था, लेकिन उसके रिसीव होने के समय पे हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल में हमें ऑलरेडी कितना पैसा मिल चुका है, क्योंकि वो पैसा दोबारा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला। तो यही आपको चीज़ ध्यान में देनी है जब आप प्रो राटा का क्वेश्चन करें। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बहुत फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए, इसीलिए हमें अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे आप, विद इन 15 मिनट या 10 to 15 मिनट आप ये क्वेश्चन बहुत 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 इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे भी आप अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। ऑलराइट, और वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।